स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के मैथ्स के चैप्टर 13 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के एक्सरसाइज 13.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दिया क्या हुआ है, हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब, complete it at least 2 different ways. Remember that a cube has 6 faces. How many faces are there in the net here? Give 2 separate diagrams. If you like, you may use a squared sheet for easy manipulations. बेटा वो कह रहा है यहाँ पर एक इनकम्प्लीट नेट दिया गया है एक क्यूब को बनाने के लिए, हमें उसको कंप्लीट करना है एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज में। ठीक है, क्या क्या याद रखना है भी, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। यहाँ पर कितने फेसेस दिए हुए हैं, 3 फेसेस। इसका मतलब हमें एटलीस्ट और 3 फेसेस चाहिए इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए क्यूब के लिए, राइट। वो कैसे, ध्यान से देखिए, मैंने कट करके रखे हुए हैं। ये हमारे पास 3 फेसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो जस्ट इस तरह से बनेगा। तो हमें कवर करने के लिए एक तो ऐसे चाहिए, अगर हम एक ऐसे बना ले, लंबी लाइन काट लें, तो ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ना। एक ऊपर से ढक जाएगा, एक नीचे से कवर फेस हो जाएगा, एक ऊपर से कवर फेस हो जाएगा, एक नीचे से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक तो ये बना के रखा है, ये इस तरह से टी टाइप के फिगर अगर हम ले लें, सेंटर में से 3 फेसेस ये हो गए, 3 फेसेस ये हो गए। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, राइट, ध्यान से देखिए, ये पूरा क्यूब बन रहा है, राइट। इस तरह से क्या कह सकते हैं, एक कौन सी फिगर आ जाएगी, एक टी शेप की फिगर भी बना सकते हैं हम। कैसी फिगर बना सकते हैं, टी शेप की फिगर। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, कैसे, 3 टाइप्स में, इस टाइप से, राइट, 1 2 3, और यहां से हम 3 फेसेस और ले लेते हैं, राइट। ये 3 फेसेस और ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, इस टाइप की फिगर से भी हम क्या कंप्लीट कर सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं, राइट। दूसरा, एक और तरह से भी हम बना सकते हैं क्यूब। ध्यान से देखो, ये हमारे पास 3 फेसेस थे, अगर एक ऊपर की तरफ लगा दें, 2 नीचे की तरफ अटैच कर दें बॉक्सेस, तो हमारे पास पूरा क्यूब का फेस बन जाएगा। ध्यान से देखिए, राइट, ये भी क्यूब बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसके लिए भी इस टाइप से अगर हम फिगर ड्रॉ कर दें तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। एक और तरह से भी हम बना सकते हैं, इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमें दी हुई है 3 फेसेस, राइट। अगर हम नीचे से 3 फेसेस अटैच करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम इसको फोल्ड किया, ये इस तरह से और ये पूरा कंप्लीट क्लोज्ड क्यूब बन गया ना। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं। ये था हमारा बेटा 4th क्वेश्चन, राइट। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में उसने जस्ट नेट्स को सॉलिड शेप्स के साथ मैच करने को बोला है। तो सबसे इजी वे है, ये देखिए क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 6 फेसेस कहाँ पर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस इसमें है ना, तो इसी के साथ हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। मीन्स एक और किसके साथ हो गया, नंबर 2 के साथ। अब ये देखिए सिलेंडर के किस किस के, एक तो ये सेंटर वाला पार्ट हो गया, 2 सर्कुलर पार्ट हो गए, राइट। तो इसका मतलब सिलेंडर किसके साथ मैच कर गया, 3rd पार्ट के साथ, राइट। अब आ गया हमारे पास कोन भी ध्यान से देखिए, कोन के लिए क्या चाहिए, एक तो त्रिकोण वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला सर्कुलर पार्ट हो गया। तो ये एक हो गया सर्कल, ये हो गया त्रिकोण। इसका मतलब त्रिकोण को इसके साथ मैच कर देंगे, कोन को, राइट। अब लास्ट वन क्या है हमारे पास, प्रिज्म। प्रिज्म के कितने फेसेस हैं बेटा, 5 फेसेस। तो हमारे पास कितने हो गए, देखो 1 2 3
और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके साथ मैच कर देंगे। इसके साथ जो हमारे कंप्लीट है जो फिगर्स हैं उनको उनके नेट्स के साथ मैच कर दिया गया है। ध्यान से देखिए किसका नेट, हमेशा फेसेस को काउंट कर लो, उसके फेसेस सेम उसके नेट के साथ मैच करेंगे। क्यूब के 6 फेसेस हैं तो 6 फेसेस के साथ मैच कर दिए। इसी तरह से सिलेंडर के, इसी तरह से कोन के, और इसी तरह से प्रिज्म के, राइट। इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज थी बेटा 13.1 वो कंप्लीट होते हैं। ये होप तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।